हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो कि आज के टाइम में करोड़ों रुपए का बिजनेस बन सकता है। फ्रेंड्स, ये बिजनेस आइडिया है एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने का जहां पे सोशल मीडिया अकाउंट सेल एंड परचेज होंगे। फ्रेंड्स, आपको मालूम है आज के टाइम पे हर कोई सोशल मीडिया यूज कर रहा है और हर कोई इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है। तो और यही लोग आपके कस्टमर होंगे। साथ ही फ्रेंड्स, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो कि अपना सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट करती हैं और उनके पास शुरुआत में तो कोई फॉलोवर्स नहीं होते, लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे अकाउंट्स वो परचेज कर लें जिसमें अच्छे खासे फॉलोवर्स हों। तो फ्रेंड्स, जो मैं बिजनेस आइडिया बताने जा रहा हूँ आपको, वो है एक ऐसी वेबसाइट डेवलप करने का जहां पे लोग आएंगे और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या किसी भी तरीके का गेमिंग अकाउंट हो, जैसे पबजी हो या फिर फ्री फायर हो, इस तरीके के जो अकाउंट्स है वो सेल कर सकते हैं और जिनको इन अकाउंट्स की नीड है वो इन अकाउंट्स को परचेज कर सकते हैं। तो अब आप कहोगे कि आप ये बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। तो इसके लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल एक वेबसाइट डेवलप करनी है इस तरीके की। और ये इस तरीके की जो वेबसाइट है आप किस तरीके से खुद से डेवलप कर सकते हो, आगे की वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, कंप्यूटर स्क्रीन के आगे चलते हैं और हम सीखते हैं किस तरीके से आप इस तरीके की वेबसाइट को डेवलप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट को ओवरव्यू देता हूँ। देखिए, जो वेबसाइट होगी कुछ इस तरीके का होगा। इसका आप डिज़ाइन देख सकते हो, कितना प्रीमियम डिज़ाइन है। ओके, और ये देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे मैंने डेमो बनाया हुआ है कि मान लो कोई अपना एक अकाउंट बेचना चाहता है। जैसे अकाउंट नेम ये है, कैटेगरी एजुकेशन है, ऑक्शन है। ओके, बिड कितनी लगी है, मिनिमम प्राइस क्या है और बिडिंग कब तक होगी। मान लो कोई बिड करना चाहता है तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बिडिंग चल रही है। ओके, और यहाँ से वॉलेट से भी पेमेंट कर सकता है और ये डायरेक्ट अगर बाय करना चाहता है तो बाय भी कर सकता है। अगर मान लो कोई, जैसे कोई अपना यूट्यूब का अकाउंट मान लो कोई सेल करना चाहता है तो इस तरीके से ये यहाँ पे शो होगा। मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे बाय अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपको शो होगा आपके सारे यूजर्स को। यूट्यूब का अगर यहाँ पे करते हैं तो इस तरीके से। ओके, तो इसका एडमिन पैनल किस तरीके से काम करेगा वो सारी चीज़ मैं दिखाऊंगा। तो बेसिकली इस वेबसाइट का फंक्शन ये है, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ एक बार। लेट सपोज कि कोई क्रिएटर है या फिर कोई भी पर्सन है जो अपना कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट सेल करना चाहता हो। जैसे मान लो कोई यूट्यूबर है, उसके 10 या 20 हज़ार सब्सक्राइबर हैं या 1 लाख सब्सक्राइबर है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर है और वो अपना अकाउंट सेल करना चाहता है। तो आज के टाइम पर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे वो डायरेक्ट जाके अपना अकाउंट सेल कर सकते। ये वेबसाइट क्या करेगी, आप वो जो क्रिएटर होगा जो या फिर जिसका यूट्यूब अकाउंट होगा या कोई सा भी अकाउंट होगा, वो यहाँ पे लिस्ट करेगा। कैसे लिस्ट कर सकता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ये एक डैशबोर्ड ओपन करता हूँ और ये देख सकते हो आप यहाँ पे ये इस तरीके का डैशबोर्ड रहेगा यूज़र का। ये यूज़र का पैनल है। इसके बाद मैं आपको एडमिन पैनल दिखाऊंगा। वहाँ पे उसके अकाउंट में कितना बैलेंस है ये रहेगा, टोटल उसने लिस्टिंग कितनी करी है ये रहेगा, टोटल परचेज कितने किए हैं, टोटल बिड वगैरह क्या करा है, उसमें सारा कुछ रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अकाउंट लिस्टिंग। तो इसने अभी जो दो सोशल मीडिया अकाउंट है वो सेल करने के लिए लगाए हुए हैं। एक एक्टिव है, एक पेंडिंग है। पेंडिंग क्यों है, क्योंकि जब भी कोई भी यूज़र पोस्ट करेगा अपना सोशल मीडिया अकाउंट तो सबसे पहले वो एडमिन के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। जब अप्रूवल एडमिन करेगा तभी वो आपकी वेबसाइट में शो होगा। ओके, तो एडमिन पैनल में आपको दिखाऊंगा इसका। तो बेसिकली आप फंक्शन तो समझ गए हो कि मतलब अगर कोई भी अपना अकाउंट सेल करना चाहता है और अगर कोई भी अकाउंट खरीदना चाहता है तो उनके बीच में ये वेबसाइट है जो कि अपना कट लेकर के लोगों को मिलाती है। और मैं इसका बाय अकाउंट यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सारे अकाउंट रहेंगे, कैटेगरी रहेगी, एक ब्लॉग का ऑप्शन है, अगर आप इसे रखना चाहो तो रख सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है और ये सेल अकाउंट करने का एक ऑप्शन है। तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। लेट सपोज कि मेरा एक यूट्यूब का चैनल है जिसे मैं बेचना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कैटेगरी सेलेक्ट, प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करने का, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ये आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म यहाँ पे एडमिन पैनल से ऐड कर सकते हो। इसमें आप पबजी अकाउंट सेल करने का ऑप्शन डाल सकते हो, क्या जो आपका मन करे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एक्स, कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट या कुछ भी अकाउंट हो आप यहाँ पे डाल सकते हो। कैटेगरी है इन्फो या एजुकेशन, यहाँ पे कैटेगरी भी आप मल्टीपल अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। जैसे मैं एजुकेशन पे डालता हूँ, एक प्लेटफॉर्म मेरे को सेल करना है जो जिसका कैटेगरी एजुकेशन है और यहाँ पे दो ऑप्शन आता है सेलिंग का, एक है ऑक्शन, एक है फिक्स प्राइस। लेट सपोज मैं अपने यूट्यूब चैनल का जो प्राइस है वो $1000 डाल देता हूँ और उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि मिनिमम जो बिड लगे वो $1000 से स्टार्ट हो, लेकिन अगर कोई मुझे $2000 देता है तो वो इंस्टेंट खरीद सकता है। ठीक है, तो और इसे मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा। ठीक है, और उसके अलावा फ्रेंड्स जब मैं वो बिलिंग का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे मेरे को अकाउंट टाइटल डालना पड़ेगा, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल का नाम क्या है। तो मैं ऐसे डाल देता हूँ लेट्स लर्न करके एक चैनल है। ठीक है,
और अकाउंट का यहाँ पे URL डालना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल का ही एक यूट्यूब का ही वो डाल देता हूँ। और यहाँ पे फिर डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं कुछ भी। डिस्क्रिप्शन डालने का हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ भी डाल देता हूँ ऐसे ही। ओके, और उसको सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। ओके, उसके बाद ये पूछ रहा है कि जो यूट्यूब चैनल वेरीफाई है कि नहीं है। तो अगर वेरीफाई है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम वगैरह डालना है किसका, यूट्यूब चैनल का जो हम बेचना चाहते हैं। ये ऑप्शन आप रखना चाहो तो रख सकते हो, वरना आप अगर हटाना चाहो तो हटा सकते हो, क्योंकि कोड में आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हो। पूरा कोड हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। बाकी इसमें अगर कोई आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर डालता हूँ टेस्ट, यूज़र नेम है और टेस्ट जीमेल है, पासवर्ड में सेम ही डाल देता हूँ और ये नंबर वगैरह हम डाल देते हैं और डिस्क्रिप्शन हम ऐसे डाल देते हैं ना। और ये हो गया, कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद ये थंबनेल मांग रहा है चैनल का। तो जैसे हम कुछ भी इमेज डाल देते हैं, लेट्स सपोज मैं ये इमेज ही डाल देता हूँ और उसके बाद यही इमेज डाल देते हैं। यहाँ पे भी, यहाँ पे मल्टीपल हम इमेज डाल सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे कर सकते हैं। इमेज एंड स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे डालने का ऑप्शन आएगा, तो मैंने एक डाला और ये हो गया रेडी। अब जैसे यहाँ पे मैं पब्लिश नाउ पे क्लिक करूँगा तो अभी चला जाएगा एडमिन के पास। देखो 2 पेंडिंग है, मैं अब आपको एडमिन का भी दिखाऊंगा। यूज़र का पहले मैं आपको पूरा क्लियर करवा देता हूँ। ये तो इस तरीके से बंदा जो पोस्ट कर सकता है। ओके, अब लेट सपोज किसी को परचेज़ करना है, जैसे यहाँ पे ये मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं एडमिन दिखा देता हूँ और वहाँ पे उसके बाद फिर मैं एक अगर कोई परचेज़ करना चाहता है आकर के, तो कैसे परचेज़ कर सकता है, कैसे अकाउंट क्रिएट कर सकता है, वो भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे इसका मैं एडमिन दिखा देता हूँ। तो ये रहा एडमिन। एक बार मैं ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एडमिन है। तो इस एडमिन कुछ इस तरीके का होगा। ओके, तो यहाँ पे कितने यूजर्स हैं, कितने एक्टिव यूजर हैं, सारी चीज़ें दिखेंगी। और यहाँ पे लिस्टिंग, पेंडिंग लिस्टिंग कितनी है। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये 2 पेंडिंग लिस्टिंग है। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन होगा अप्रूव या रिजेक्ट करने का। मान लो अगर आपने अप्रूव किया तो वो आपकी वेबसाइट पर शो होने लगेगा। मान लो इसको मैंने अप्रूव किया, इसको मैं अप्रूव कर देता हूँ यहाँ पर, और तीनों लिस्टिंग को मैं अप्रूव कर देता हूँ। और ये यहाँ पर भी अप्रूव कर दिया मैंने। ओके, तो यहाँ पे आपको पेंडिंग लिस्टिंग का ऑप्शन मिल जाता है जो अभी नहीं है। अप्रूव लिस्टिंग का जो जितने भी हमने अब तीनों के तीनों अप्रूव कर रखे हैं। रिजेक्ट लिस्टिंग का ऑप्शन मिल जाता है। जो सोशल मीडिया अकाउंट सेल हो गया उसकी यहाँ पे मिलती है, ड्राफ्ट है और लिस्टिंग है। इसमें सारी लिस्टिंग दिख जाएगी आपको। ओके, उसके बाद मैंने सोशल मीडिया, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे कि मैंने 3 ऑप्शन डाल रखा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। यहाँ पे आप मल्टीपल अकाउंट डाल सकते हो। लेट सपोज मुझे पबजी के अकाउंट भी बेचने हैं, तो मैं यहाँ पे पबजी का डाल देता हूँ। ओके, और मुझे एक्स का अकाउंट भी बेचना है, तो यहाँ पे मुझे एक्स, मैं यहाँ पे एक्स का भी डाल देता हूँ। अब मैं एक बार आपको यूज़र पैनल दिखाता हूँ, यूज़र का डैशबोर्ड दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे सेल पे करूँगा तो यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म, यहाँ पे देखिए पहले सिर्फ यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक आ रहा था, पबजी और एक्स भी आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल ऐड कर सकते हो। उसके बाद कैटेगरीज़ है, जैसे पहले दो एजुकेशन की इन्फो की थी, एक मैं और डाल देता हूँ। मान लो फूड की डाल देता हूँ मैं कैटेगरी में। ओके, यहाँ पे इमेज डालना होगा एक, तो इमेज वही वाला डाल देता हूँ मैं सेम। तो कैटेगरी भी बढ़ जाएगी। जो पहले सिर्फ 2 कैटेगरी थी, एजुकेशन, इन्फो, अब ये देखिए यहाँ पे मैं जाता हूँ, एक बार पेज को रिफ्रेश करता हूँ और ये जो कैटेगरी है देखो यहाँ पे फूड की भी कैटेगरी आ गई। ओके, इसके बाद है मैनेज यूजर्स का। तो जितने भी यूजर्स हैं आपकी वेबसाइट में सारे शो हो जाएंगे। अभी 2 एक्टिव यूजर्स हैं। बैंड यूजर्स कितने हैं, ईमेल वेरीफाइड यूजर्स कितने हैं, मोबाइल वेरीफाइड कितने, केवाईसी वेरीफाइड, केवाईसी पेंडिंग कितने की है, विद बैलेंस किसके अकाउंट में कितना बैलेंस है, सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ऑल यूजर्स का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको, और ईमेल वेरीफाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। ओके, डिपॉजिट का ऑप्शन, पेंडिंग डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। विड्रॉ का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद फ्रेंड्स ये यूजर्स का सारा हो गया। उसके बाद है डिपॉजिट का ऑप्शन। अब मान लो कोई भी यूज़र आपके जैसे ये यूज़र है, अगर इसको कोई अकाउंट परचेज़ करना है तो यहाँ पे ये क्या करेगा, अपने वॉलेट में अमाउंट को ऐड करेगा। तो जैसे यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन है, यहाँ पे डिपॉजिट पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे उसको अमाउंट डालना है कि कितना डिपॉजिट करना है। मान लो कि यहाँ पे $10,000 कोई डिपॉजिट करना चाहता है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, पेमेंट गेटवे का ऑप्शन यहाँ पे इंडिकेट हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट गेटवे कैसे आप इंडिकेट कर सकते हो इसमें, या फिर आप मैनुअली भी इसका कर सकते हो। वो कोड आपके पास पूरा रहेगा। पेमेंट गेटवे आप किस तरीके से ले सकते हो, उसका भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है। वो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा
आपके पास कोड रहेगा, आप इसको मैनुअल ऑप्शन में डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे पेमेंट गेटवे, वैसे इसमें मल्टीपल पेमेंट गेटवे का ऑप्शन है, आप पेटीएम, फोन पे और ये रेजर पे, ये सारे पेमेंट गेटवे का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ये रिक्वेस्ट भेजेगा तो वो रिक्वेस्ट आ जाएगी यहाँ पे पेंडिंग डिपॉजिट पे, ओके। और यहाँ से अप्रूवल करना पड़ेगा, वो अप्रूव हो जाएगा। अभी मैंने इसमें पेमेंट गेटवे नहीं लगाया है, तो यहाँ पे अप्रूव डिपॉजिट, सक्सेसफुल डिपॉजिट, ये सारी चीज़ आएगी, रिजेक्ट डिपॉजिट, ऑल डिपॉजिट, ये सारा आ जाएगा। यहाँ पे विड्रॉ रिक्वेस्ट आएगी। विड्रॉ रिक्वेस्ट, मान लो किसी ने अपना सोशल मीडिया अकाउंट सेल किया, जो पैसा उसके वॉलेट में आया वो यहाँ से विड्रॉ कर सकता है। तो विड्रॉ की रिक्वेस्ट सारी यहाँ पे आ जाएगी आपके पास। और सपोर्ट टिकट, मान लो कोई किसी कस्टमर को किसी तरह की सपोर्ट की जरूरत है, तो उसको एक सपोर्ट टिकट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे माई टिकट पे जब वो जाएगा, ऐड न्यू टिकट पे क्लिक करेगा, तो यहाँ पे उसको कोई भी यहाँ से वो एडमिन से सपोर्ट ले सकता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे यहाँ पे एक सपोर्ट टिकट क्रिएट करके दिखाता हूँ आपको मैं। आई नीड हेल्प टू सेल माई यूट्यूब अकाउंट, ओके फ्रेंड्स, ये है सब्जेक्ट डाल दिया मैंने। इसकी प्रायोरिटी सेट कर सकता है, हाई, मीडियम, लो। तो यहाँ पे जैसे हाई प्रायोरिटी है, और यही को मैं इसको मैंने मैसेज पे डाल सकता हूँ, डाल देता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ कॉन्टैक्ट, या कुछ भी यहाँ पे मैसेज डाल सकते हैं। मैं XYZ और भी डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई अटैचमेंट डालना चाहता है तो यहाँ से वो चूज़ करके डाल सकता है। जैसे मान लो किसी का बैलेंस का इशू है या फिर कोई भी इशू है, तो यहाँ से वो स्क्रीनशॉट डाल सकता है और सबमिट पे क्लिक कर देगा। जैसे वो सबमिट पे क्लिक करेगा तो सपोर्ट टिकट क्रिएट हो जाएगा, टिकट नंबर आ जाएगा उसके पास, टिकट नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास रिक्वेस्ट आ जाएगी। जैसे मैं आपको देखो, पेंडिंग टिकट पे क्लिक करता हूँ मैं एक बार, देखिए आ गया, आई नीड हेल्प माई टू सेल। यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हो, यहाँ पे आप उसको रिप्लाई कर सकते हो, ओके आई हेल्प यू, ओके, रिप्लाई करोगे आप तो यूजर के डैशबोर्ड पे यहाँ पे देखो उसको रिप्लाई भी आ जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया ना, सुपर एडमिन, ओके आई हेल्प यू। इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे पूरी कन्वर्सेशन आप देख सकते हो। और इसके अलावा जब ये आपका हो जाए तो आप इस टिकट को क्लोज़ करोगे, तो यहाँ पे ये टिकट यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगी। यहाँ पे जब जाएगा माई टिकट, ठीक है, क्लोज टिकट स्टेटस क्लोज आ गया, ओके। तो इस तरीके से सपोर्ट का सिस्टम है। इसमें रिपोर्ट्स वगैरह है, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, लॉगिन हिस्ट्री, नोटिफिकेशन वगैरह सारी, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री सारा कुछ रिपोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइबर्स वगैरह हैं यहाँ पे ऑप्शंस, ईमेल अगर सब्सक्राइब कोई करना चाहता है, सिस्टम सेटिंग, एक्स्ट्रा सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सिस्टम सेटिंग में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जनरल सेटिंग आप यहाँ से सारी सेटिंग कर सकते हो। मोस्टली चीज़ें आप यहीं से कर सकते हो। जैसे जनरल सेटिंग में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके लिए, करेंसी चेंज करना, टाइम जोन वगैरह चेंज करना, थीम वगैरह चेंज करना, वेबसाइट का लोगो और फेविकॉन यहाँ से आप चेंज कर सकते हो आराम से खुद ही। और इसके अलावा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, नोटिफिकेशन सेटिंग, पेमेंट गेटवे जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे इतने सारे पेमेंट गेटवे के ऑप्शन मिलते हैं। बाकी आप अपना भी ऐड कर सकते हो, यहाँ से आप पेमेंट गेटवे खुद भी ऐड कर सकते हो। मैनुअल गेटवे यहाँ से आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक मैनुअल गेटवे आपको डाल के दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ UPI का गेटवे, ओके। UPI गेटवे, करेंसी है हमारी INR, ठीक है। तो 1 USD, अभी देखो सबसे पहले मैं इसकी करेंसी चेंज कर देता हूँ, एक सेकंड ना। तो मान लो जनरल सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे हमें करेंसी चेंज करनी है, INR डालना है, इंडियन रुपी का सिंबल डाल देना है यहाँ पे, इंडियन रुपी सिंबल, यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ उसको, और यहाँ पे मैं ये सिंबल डाल देता हूँ इंडियन रुपी का। टाइम जोन वगैरह, अकाउंट्स, सेलिंग फिक्स चार्ज, ये सब जो भी है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो अपने यहाँ से। सबमिट कर देता हूँ, ओके। अब सिस्टम सेटिंग में यहाँ पे जाएंगे और सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ये सारी चीज़ यहाँ पे देख सकते हो आप। पेमेंट गेटवे ऑप्शन, ठीक है। तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं मैनुअल पेमेंट गेटवे डालता हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे INR वगैरह हो गया। तो गेटवे नेम में डालता हूँ UPI, करेंसी हमारी जो INR है, और एक 1 INR टू 1 INR डालेंगे। रेंज मिनिमम डिपॉजिट कितना हो सकता है, मान लो मिनिमम डिपॉजिट 500 हो सकता है। और फिक्स चार्ज हम मान लो अगर डिपॉजिट पे कोई चार्ज लेना चाहते हो तो वो सेट कर सकते हो। मान लो कि हम 10 रुपये का चार्ज लेंगे, मैक्सिमम डिपॉजिट मान लो हम 10,000 रुपये कर सकते हैं। और परसेंटेज चार्ज भी आप डाल सकते हैं, यहाँ से 2% कर लो। और इंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे आप डाल सकते हो, ओके। और यहाँ पे ऐड न्यू नंबर URL, और नंबर पे अगर पेमेंट होगी रिक्वायर्ड है,
ओके, तो यहाँ पे आप नई नई चीज़ें डाल सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे को UPI ID डालने का ऑप्शन डालना है, ठीक है, ये रिक्वायर्ड है, लेबल है पे ऑन दिस UPI ID, ओके, सेलेक्ट, ये सारा कुछ है ऑप्शन। ये मैं एक UPI डाल देता हूँ, UPI@UPI, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ओके। ये क्या कह रहा है, प्लीज़ सेलेक्ट द आइटम द लिस्ट, ओके, ये हो गया, यहाँ पे रिक्वायर्ड है, ये ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे 100% विथ के साथ ऐड कर दिया, ओके। एक ऑप्शन इसको मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ, ये आप देख लेना, इंस्ट्रक्शन यहाँ पे थोड़े डालने पड़ेंगे हमें। और सबमिट पर अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये हो गया, द इमेज फील्ड रिक्वायर्ड, ओके। तो इमेज में हमें डालना, तो यहाँ पे हम QR कोड डाल सकते हैं, QR कोड की जगह मैं ये डाल देता हूँ। तो ये अपने हिसाब से आप कोई भी गेटवे बना सकते हो इसमें। मैनुअल गेटवे हैज़ बीन एडिड, ओके। अब इसको मैनुअल गेटवे है, इसको हमें इनेबल करना है। अब मान लो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ इसमें। डिपॉजिट, मान लो डिपॉजिट है इस तरीके का, तो देखो UPI का ऑप्शन आ गया, ये रहा इस तरीके से, ये QR कोड आ गया, ओके फ्रेंड्स। और यहाँ पे मान लो इसको आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मान लो मैं 1000 डालता हूँ, सॉरी 10,000 डालता हूँ, कन्फर्म डिपॉजिट पे क्लिक करता हूँ। यू हैव रिक्वेस्ट हैज़ बिन, ये और ये सारे कुछ बता दिया। इस तरीके से पे नाउ पे क्लिक करना है और ये पेंडिंग में स्टेटस पेंडिंग चला गया, ओके। अब एडमिन पैनल से डिपॉजिट का ऑप्शन मैं दिखाता हूँ आपको। अभी मैं आपको सबसे पहले ये दिखाता हूँ कि इस अकाउंट में बैलेंस कितना है। तो मान लो डैशबोर्ड पे जाते हैं, अब यहाँ पे करंट बैलेंस 0 है। इस तरीके से आप मैनुअल क्रिएट कर सकते हो। बाकी ऑटोमेटिक आप किस तरीके से कर सकते हो वो भी मैंने उसके लिए एक वीडियो बनाया हुआ अलग से, आप चाहो तो वो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक भी डाला है, ठीक है। तो पेंडिंग डिपॉजिट ये रहा, तो ये रिक्वेस्ट आ रखा है यहाँ पे पेंडिंग है। अगर मैं यहाँ पे इसको अप्रूव कर देता हूँ, यस अप्रूव पे कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ समझ ना आए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पे कांटेक्ट करो और कमेंट करो आप। मैं अगर आप कमेंट करोगे तो मैं जो आपके इश्यूज़ आएंगे उनके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, ओके। तो ये देखो, अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे बैलेंस आ गया है इसका, ओके। तो इस तरीके से वर्क करेगा। और सब्सक्रिप्शन वगैरह ये है, ठीक है, सारा कुछ यहाँ पे। और रिपोर्ट और रिक्वेस्ट ये सारी चीज़ें, ये बेसिकली एडमिन पैनल ये हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लो अगर कोई बाय करता है यूज़र, ओके, तो वो किस तरीके से बाय करेगा। तो मैं सबसे पहले इस अकाउंट को, क्योंकि यहाँ पे देखो बाय अकाउंट में यहाँ पे लिस्टिंग में ये सारी चीज़ें तो आ गई, बिड वगैरह लगने का ऑप्शन आ गया है, लेकिन अगर कोई ख़रीदता है तो कैसे ख़रीदेगा। तो मैं एक इनकॉग्निटो मोड पे इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ, ओके। और ये देखिए, सबसे पहले लॉगिन, तो यहाँ पे यूज़र को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मान लो डालता हूँ एक test1 नेम है, लास्ट नेम भी test1 डाल देता हूँ। ईमेल ID test1@gmail.com, पासवर्ड में सेम डाल देता हूँ test1 जो ईमेल ID है। आई एग्री। अब बाकी ये जो है ना पूरा कस्टमाइजेबल है। रजिस्टर्ड पेज कोड आपके पास रहेगा, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कि हम कस्टमाइज़ करके दें तो वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे test1 से मैंने यहाँ पे एक यूज़र नेम क्रिएट किया, 1 2 3 डाल देते हैं। मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं और एड्रेस हम डाल देते हैं, कुछ भी डाल देंगे यहाँ पे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए ईमेल वेरिफिकेशन का मेल आ गया है। तो ये क्या है, अभी तो मैंने इसे वैसे ही कर रखा है, इसको सेटअप नहीं किया है इसके मेल को। तो यूज़र के मेल पे कोड जाएगा और वहाँ से वो क्या करेगा, उस कोड को वेरीफाई करेगा, यहाँ पे डालेगा तो उसका एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसमें बेसिकली ईमेल वेरिफिकेशन है। बाकी आप चाहो तो मोबाइल वेरिफिकेशन OTP के थ्रू भी करवा सकते हो। तो अभी क्या है, इसको मैं एडमिन से वेरीफाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे अकाउंट लिस्टिंग का ऑप्शन आ गया, पेंडिंग लिस्टिंग। तो यहाँ पे अकाउंट, तो डैशबोर्ड पे जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अकाउंट लिस्टिंग पेंडिंग लिस्टिंग। तो यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, तो यहाँ पे टोटल यूज़र का देखिए यहाँ पे आ रहा है test1 2 3। और इसकी जब मैं डिटेल्स यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इसका ईमेल वेरीफाई नहीं है। यहाँ से मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ और एक बार इसको रिफ़्रेश कर दूँगा। और सॉरी, तो इसको यहाँ पे तो ये देखिए यहाँ पे ये वेरीफाई नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे वेरीफाई करके सबमिट कर देता हूँ और ये वेरीफाई हो गया। और जब इसको एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो ओके, मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए भी मांग रहा है, तो मोबाइल नंबर भी यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे। ये आपको मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल API का यूज़ करना है OTP और ईमेल वेरिफिकेशन के लिए।
बाकी अगर ये सारी चीज़ आप चाहते हो कि हम आपको करके दें तो वो भी हो जाएगा, हम आपके लिए पूरी वेबसाइट को सेटअप करके दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप हमें डायरेक्ट कॉल करके हमसे डिटेल्स ले सकते हो। तो ये हमने एक बार रिफ्रेश कर दिया यहाँ पे, तो ये देखिए ये अकाउंट एक क्रिएट हो गया है। अब इस अकाउंट में बैलेंस तो है नहीं, तो या तो मैं ये जो है यहाँ से मैं डिपॉजिट करवा देता हूँ, डिपॉजिट करवा देता हूँ मैनुअली। यहाँ पे कंफर्म डिपॉजिट पे यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं थोड़ा, और यहाँ पे कंफर्म डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं, पे क्लिक करेंगे और ये रिक्वेस्ट यहाँ पे एडमिन पैनल पे आ जाएगी। डिपॉजिट रिक्वेस्ट पेंडिंग डिपॉजिट, ये देखो आ गई। यहाँ पे इसको मैं अप्रूव कर देता हूँ, अप्रूव कर दिया। अब देखिए यूज़र के अकाउंट में बैलेंस आ गया होगा। और फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक होंगी। सॉरी यहाँ पे ये नहीं किया मैंने, इसको तभी नहीं आया। अभी मैं बस आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें मैनुअल करके दिखा रहा हूँ। ओके, तो अब देखिए जैसे ये होम पे जाएगा तो यहाँ पे होम पे भी ऑप्शन मिल जाएंगे अकाउंट्स को परचेज़ करने के। तो जैसे मान लो मेरे को फूड से रिलेटेड यूट्यूब चैनल को बाय करना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन आ जाएंगे सारे परचेज़ करने के। इसके अलावा देखिए यहाँ पे भी ऑप्शन आ रहा है, लेट्स सपोज मुझे ये वाला अकाउंट बाय करना है, तो बिड नाउ पे मैं क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे देखिए ये टाइमिंग चल रही है। अब मेरे को पेमेंट कैसे करना है, या तो मैं बिड कर लूँ। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे इंस्टेंट बाय $2000 पे, करंट बिड 0 है और अभी मिनिमम बिड है 1000। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 1500 बिड लगाता हूँ। ओके, 1500 बिड, बाय नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो ये देखो बिड मेरी सक्सेसफुल हो गई है, लेकिन ये अभी अकाउंट मेरे पास आया नहीं है क्योंकि मैंने अभी क्या है बिड करा है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे जैसे मैं जाता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो आप परचेज अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, तो ओके मैंने यहाँ पे शायद अमाउंट ज़्यादा डाल दिया, इस वजह से वो परचेज़ हो गया। चलो मैं दूसरा करके दिखाता हूँ आपको। लेट्स सपोज ये वाला मेरे को बाय करना है। ओके, तो इसका बिड प्राइस क्या है यहाँ पे, इसका मिनिमम बिड है ₹100 और मैक्सिमम बिड है ₹500। ओके, मतलब 500 में बिक जाएगा। तो मान लो इसको मैंने ₹150 इसकी बिडिंग करी। ओके, अच्छा मैंने बाय नाउ पे क्लिक कर दिया, इसलिए क्या हुआ कि वो पूरा ही परचेज़ हो गया। ओके, तो आपको बाय नाउ पे नहीं करना, अगर आपको बिडिंग लगानी तो बिड नाउ पे क्लिक करना है। तो मैंने जैसे यहाँ पे बिड कर दी 150 की, अगर बाय पे मैंने क्लिक करा था उस टाइम, इसलिए वो पूरा अकाउंट ही परचेज़ हो गया। तो जैसे जो परचेज़ अकाउंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे परचेज़ अकाउंट है तो यहाँ पे ये आपको परचेज़ अकाउंट दिखाएगा और उसकी लॉगिन डिटेल्स सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। ओके, इस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अकाउंट क्रेडेंशियल, यूज़र नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह सारा कुछ शो हो जाएगा, मोबाइल वगैरह। ठीक है, बाकी ये कस्टमाइजेबल है, आप कस्टमाइज़ करवाना चाहो तो ये कस्टमाइज भी हो जाएगा। अगर आप खुद भी कर सकते हो और आप हमसे भी करवा सकते हो। तो जैसे परचेज़ अकाउंट है, ओके माई बिड्स है, तो जैसे अभी इस पर बिड लगाई हुई है मैंने। ठीक है, मेरी बिड है ₹150 की, और जैसे ये है डिटेल्स पे यहाँ पे चेक करेंगे तो अभी बिडिंग चली रही है। अगर बिड अपडेट करना चाहता हो तो लेट सपोज मैं इसे 400 की बिडिंग कर देता हूँ। ओके, तो बिड अमाउंट अपडेट यहाँ पे बिड कर देता हूँ मैं। ठीक है, ओके ओके ओके, वैल्यू मस्ट बी लेस देन 350। ओके, तो वैल्यू मस्ट भी 350 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ₹500 का तो कोड ही तो ₹500 का तो चैनल ही बेच रहा है। तो मैं यहाँ पे 300 डाल देता हूँ। ठीक है, तो मेरा बिड अमाउंट बढ़ जाएगा, 450 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 450 की मैंने यहाँ पे बिडिंग कर दी है। ठीक है, अब देखो मैं अकाउंट यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये वाला था अपडेट बिट्स, तो यहाँ पे एक सेकंड ना, जैसे इसको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे टाइमिंग चल गई है, अभी मैंने इसको परचेज़ नहीं किया है। और ये देखो करंट बिड क्या चल रही है, तो यहाँ पे यूज़र अब इससे ज़्यादा बिड लगाएंगे। ओके, तो इस तरीके से अकाउंट बिड के थ्रू भी सेल हो सकता है और वन टाइम में भी सेल हो सकता है। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया पूरा इसका ओवरव्यू अकाउंट परचेज एंड सेल का। सेल किस तरीके से होगा और परचेज किस तरीके से होगा, बीच में आपका कमीशन सेट कर सकते हो आप। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप खुद इस तरीके की वेबसाइट कैसे डेवलप कर सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी एक होस्टिंग की, जो हमने होस्टिंगर का यूज़ किया हुआ है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जरूरत पड़ेगी सोर्स कोड की। तो सोर्स कोड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है मकाज़, MAKAZ मकाज़। जब आप फ्रेंड्स आप मकाज़ सर्च करोगे तो आपके पास तो फर्स्ट लिंक शो होगी makaaz.in, उस पर आपको क्लिक कर देना है, उसे ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे आ सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे फिर आपको सर्च करना है सोशल। फ्रेंड्स, जब आप सोशल सर्च करोगे तो आपको ये प्रोडक्ट शो होगा।
मकाज सोशल मीडिया अकाउंट सेलिंग मार्केट प्लेस। इस प्रोडक्ट का डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको डायरेक्ट उस पर क्लिक करके भी इस वेबसाइट पे आ सकते हो। फ्रेंड्स आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। इसका जो प्राइस है 1499 है, 1499 रुपये इसका 1499 रुपये इसका प्राइस है। जब आप इस प्रोडक्ट को डाउनलोड कर लो उसके बाद फ्रेंड्स आपको जाना है अपनी होस्टिंग पे। ओके, तो अभी जो ये URL है मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये भी URL ओपन नहीं हो रहा, 403 फॉरवर्डन एरर आ रहा है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने होस्टिंग के डैशबोर्ड पे आना है। और मैं यहाँ पे होस्टिंगर की होस्टिंग यूज़ कर रहा हूँ। होस्टिंग बाय करने का डायरेक्ट लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साथ में मैं अपना कूपन कोड भी डाल दूंगा। अगर आप मेरा कूपन कोड अमित शर्मा यूज़ करते हो होस्टिंगर की वेबसाइट पे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आपको फाइल मैनेजर पे जाना है होस्टिंग में। उसके बाद फ्रेंड्स आपको पब्लिक HTML फाइल पे जाना है, इसको ओपन कर लेना है और उसके बाद आपको वो सोर्स कोड अपलोड करना है जो आपने makaaz.in से डाउनलोड किया था। फ्रेंड्स जो आपने डाउनलोड किया होगा वहाँ पे makaaz.in से फ्रेंड्स जो आप फाइल डाउनलोड करोगे उसमें आपको दो फाइल्स मिलेंगी। एक तो ये फाइल मिलेगा मेन फाइल सोर्स कोड और एक उसका डाटाबेस। तो आपको जो मेन फाइल है उसको ओपन कर लेना है और अपलोड कर लेना है अपने सर्वर पे। इसके बाद फ्रेंड्स जब ये अपलोड हो जाए तो इसको आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे इससे एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। और फ्रेंड्स ध्यान रखना आपको जो एक्सट्रैक्ट करना है पब्लिक HTML में ही एक्सट्रैक्ट करना है। ओके, तो चलिए अब जब तक वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है हम डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ डेटाबेस पे जाना है आपको, यहाँ पे अपने डेटाबेस का कुछ भी नाम डालना है। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है और उसके बाद आपको डेटाबेस का पासवर्ड डालना है। तो मैं जो पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ, ये देखो ये पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया और एक क्रिएट पे मैं क्लिक कर दूँगा। तो फ्रेंड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो डेटाबेस क्रिएट हो गया है, डेटाबेस नेम, डेटाबेस यूज़र नेम। और इसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एंटर PHP माई एडमिन, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आप डाटाबेस सेलेक्ट कर लेना जो आपने क्रिएट किया है। उसके बाद इंपोर्ट पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आपको चूज़ फाइल का ऑप्शन मिलेगा, चूज़ फाइल पे क्लिक करके वो डेटाबेस आपको इंपोर्ट करना है जो हमने डाउनलोड किया था makaaz.in से। उसके बाद इसे इंपोर्ट कर लेना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है। डेटाबेस की सारी टेबल्स यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगे। तो हमने फाइल भी अपलोड कर दी है और डेटाबेस भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब आप फाइल अपलोड करोगे तो कुछ इस तरीके की आपको कुछ फाइल्स मिलेगी। यहाँ पे आपको जो मेन .zip फाइल इसको आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोर को ओपन करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपको .env फाइल यहाँ पे मिलेगा, उसको आपको एडिट करना है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपको कुछ फाइल्स मिलेंगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखिए डेटाबेस नेम मिलेगा और डेटाबेस यूजर नेम और पासवर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया था ये वाला डेटाबेस, उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे इस डेटाबेस को अपने डेटाबेस के डिटेल से चेंज करना है। तो हमने जो डेटाबेस क्रिएट किया था उससे यहाँ पे चेंज कर देते हैं। पासवर्ड ये यहाँ पे सेम ही है जो मैंने क्रिएट करा था admin@90137। सिंपल हमें इसको सेव कर लेना है और यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना यहाँ पे जो वेबसाइट नेम है वो आपको चेंज करना है। जो जैसे कि यहाँ पे दूसरा वेबसाइट नेम है और हमारा जो वेबसाइट का नेम है वो डिफरेंट है। तो हमारा जो वेबसाइट है ये रहा, मतलब वेबसाइट का जो डोमेन नेम है वो यहाँ पे आपको चेंज करना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने वेबसाइट का डोमेन नेम भी चेंज कर दिया और उसको यहाँ पे सेव कर देना है। अब फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे एरर आ रहा था। अब इस पेज को हम एक बार रिफ्रेश करते हैं और ये देखिए फ्रेंड्स हमारी वेबसाइट जो है लाइव हो गई है। ओके, आपको इसका अगर यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो, लॉगिन डिटेल्स यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हो, अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और जो इसका एडमिन पैनल मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो आप URL है उसके सामने लगाना है एडमिन और यहाँ पे आपको एडमिन यूज़र नेम और एडमिन पासवर्ड है जो आपको चेंज करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसे लॉगिन कर देता हूँ। तो ये देखिए एडमिन डैशबोर्ड भी ओपन हो गया है, क्रॉन आप सेट कर लेना। ओके फ्रेंड्स, और इसके बाद फ्रेंड्स जो डेटाबेस बाकी जो डिटेल्स वगैरह हैं, लॉगिन डिटेल्स वगैरह यहाँ से आप देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे यूज़र की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी आपके पास और उसके अलावा यहाँ पे जो है एडमिन की डिटेल्स आ जाएंगी। ये देखिए यहाँ पे एडमिन की डिटेल आ जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके फ्रेंड्स आप इस वेबसाइट को डेवलप कर सकते हो खुद से भी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।